सो हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब तक हमने बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी वो समझ ली थी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। अगर हम बेसिक मैथ की बात करें या फंडामेंटल की बात करें, जब हम मैथ सीख रहे हैं फर्दर क्लासेस के लिए, अपना बेस स्ट्रांग बना रहे हैं मैथ के अंदर, तो फाउंडेशन लेवल की जो चीज़ें होती है उसके अंदर ये टॉपिक भी आता है। और इस टॉपिक की हेल्प से अपने को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदे तो बहुत है, उसमें से कुछ मेजर फ़ायदे। पहला ये है कि आप कम टाइम के अंदर अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे। पहला फ़ायदा तो ये है, ठीक है, बहुत कम टाइम के अंदर। और दूसरा फ़ायदा इसके अंदर ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आप तो जो जिन चीज़ों को लेकर आप डरते थे, अब से आप डरेंगे नहीं, आप समझ जाएंगे इनको कैसे करना है। तो जो अब आज का हमारा टॉपिक है, वो जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, भाजकता के नियम। ठीक है। और हम इनको पार्ट्स में पढ़ेंगे, मिलते जुलते जो भाजकता के नियम पहले कर लेंगे और जो कुछ अलग रहेंगे वो बाद में करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। और इस इन टॉपिक के अंदर अभी हम समझ रहे हैं पहले दो दो का रूल समझेंगे, टू का रूल समझेंगे, और फाइव का समझेंगे यानी पाँच का समझेंगे, और फिर 10 यानी हम 10 का समझेंगे। ये जो तीनों संख्याएं हैं, 2, 5 और 10, इनका है जो मिलता जुलता है नियम, और वही हम समझने वाले हैं। ठीक है। तो दो की भाजकता का नियम क्या है? ठीक है। तो मैं ये ज़्यादा लिख के टाइम खराब नहीं करता हूँ, आपको शॉर्टकट समझाता हूँ। दो, कोई किसी भी संख्या में दो का भाग जा रहा है, टू से अगर वो डिविजिबल है, तो उसका जो यूनिट या फिर जो वंस प्लेस है, यूनिट प्लेस है, वो अपने को मिल जाए 0, 2, 4, 6, 8। और अगर मैं बात करूँ हिंदी में, तो अगर अपने को उस संख्या का इकाई का अंक ये मिल जाए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये किसी भी संख्या में इकाई का अंक मिल रहा है। इकाई का अंक क्या होता है? ठीक इससे पहले की क्लासेस में हमने सॉरी समझ रखा है इकाई का अंक। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहले मैं तीनों का रूल समझा देता हूँ और फिर हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगला है ये जो हमारा 5 का रूल है, ठीक है। अपना 5 का रूल ये कहता है इसके अंदर, और फिर लास्ट में, ठीक है। तो जो अपने 5 का रूल है, 5 का रूल कहता है इकाई का अंक या तो हो जाए 0 या 5, इससे बाहर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। और फिर हम बढ़ रहे हैं, इकाई का अंक जो है वो हमारा 10 के लिए, 10 का इकाई का अंक होना चाहिए 0, या फिर जो वंस प्लेस है वो जाए 0। तो इतना सब कुछ आपको समझना है। तो 2 का, 5 का, 10 का जो रूल है, नियम है, वो बहुत कम समय में हम समझ लेंगे, और हमने समझ भी लिया है। जैसे मैं यहाँ पे संख्या लेता हूँ, ठीक है, जैसे एक नंबर ले लेता हूँ, मैं नंबर ले लेता हूँ 20। ठीक है। आपको चेक करना कि इसमें दो से होगा, 5 से होगा, और 10 से होगा या नहीं होगा। चलो समझते हैं। तो देखो, दो का रूल क्या कहता है, दो का नियम क्या कहता है? दो का नियम कहता है इकाई का अंक या 0 या 2 या 4 या 6 या 8। इंग्लिश में बात करूं तो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है वो जाए 0, 2, 4, 6, 8, ये हो जाए। तो इसमें देखो, यूनिट प्लेस या फिर इकाई का अंक हमारा क्या है बच्चों? तो इसके अंदर हमारा जो इकाई का अंक है वो है 0। तो 2 से, हाँ, इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा, हाँ या यस, 2 का जाएगा। अब 5 का देखते हैं। 5 का रूल कहता है इकाई का अंक या 0 हो जाए या 5 हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए चलेगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमारा क्या है? यहाँ पे 0। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी हो जाएगा हाँ या फिर यस, ये भी हो जाएगा। फिर अगला बढ़ रहे हैं, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके आगे जब हम बढ़े तो देखो क्या है, 10 के बारे में समझना है। तो 10 का रूल क्या कहता है? 10 का रूल कहता है लास्ट में एक अंक शून्य या फिर 0 होना चाहिए। इसमें 0 है तो 10 का भी हाँ हो जाएगा। ठीक है। ऐसा आप बिल्कुल भी मत दिमाग लगाना अपना बच्चों कि भाई 2 से हो रहा तो उसमें 5 का भी होगा, 10 का भी होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 10 से जा रहा है तो उसमें 2 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। अपने से कोई भी रूल बनाने की कोशिश मत करना, कोई भी नियम बनाने की कोशिश मत करना। आपके गलत होने के पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए अपने से नियम मत बनाओ। नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप इम्प्लीमेंट करो, उसके अकॉर्डिंग है जो आप सॉल्व करो। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई? ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे,
थोड़ा साइड में लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस बार और लेता हूँ, जैसे मैं बात करूँ 25 की, 25 की, 25 को चेक करना है, इसके अंदर दो का और दो का जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा, और 10 का जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो दो का चेक करना है। दो का नियम या फिर रूल क्या कहता है? दो का रूल कहता है जो इसमें इकाई का अंक है, जो अंतिम अंक है इकाई का, या फिर जो वो क्या होना चाहिए दो के लिए, दो के लिए होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक होना चाहिए। समझ समझ पा रहे हैं आप बात? इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो देखिए दो के लिए, तो दो के लिए यहाँ पर देखो ध्यान से, जीरो, क्या इस पूरे में 0, 2, 4, 6, 8 कहीं है? इकाई का अंक की बात हो रही है, कहीं पे भी है? नहीं, तो नहीं, या फिर नो, या क्रॉस। अब अपना दिमाग आप ऐसे मत लगा देना कि इसमें नहीं है तो इसका मतलब आ, दो से नहीं हो रहा तो पाँच से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं, कुछ भी हो सकता है। नियम अपने को उस हिसाब से समझना है। अब हम पाँच की बात कर रहे हैं, फाइव की बात कर रहे हैं। जब हम पाँच की बात करें, पाँच का रूल कहता है कि या तो लास्ट में जीरो हो जाए या फिर पाँच हो जाए, और आप यहाँ ध्यान से देखो इस नंबर के अंदर लास्ट में पाँच आ रहा है और यही हमें चाहिए था, तो इसका हो जाएगा यस या फिर हाँ। तो दोनों चीज़ अपने में अलग अलग है। ये बात आपको समझ में आ गई? फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। दस, दस का रूल कहता है, दस का रूल क्या कहता है कि संख्या में इकाई का अंक जीरो होना चाहिए, केवल जीरो। तो ये बात आपको समझ में आ गई, केवल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो केवल जीरो की बात हो रही थी यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं, या फिर क्या लिख देंगे? नो, नो या फिर नहीं हो जाएगा। समझ में आई बात आपको यहाँ पे? ठीक है, दो का रूल समझ लिया, पाँच का समझ लिया, 10 का समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे और इनसे मिलते जुलते जो रूल्स होंगे वो भी हमें समझने हैं। तो 2, 5, 10 के बाद में अगला जो रूल है वो हम मिलता जुलता रूल है, वो है 3 और 9 का। 3 और 9 का, ये दो ऐसे रूल है जो अपने आप के अंदर मिलते जुलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? तो 3 का रूल या फिर 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम ये कहता है संख्या में अंकों का योग, ध्यान से समझना, एक सेकेंड, संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो। संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज हो, ठीक है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर इज 3 और मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। कहने का मतलब ये है अंकों का योग क्या होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से 9 का जो नियम है तो वो ये कहता है, 9 का रूल ये कहता है बच्चों, ठीक इसी प्रकार से जैसे इसका रूल है वैसे 9 का रूल है। तो 9 का रूल कहता है जहाँ जहाँ पे ये 3 है वहाँ वहाँ पे 9 नहीं होंगे। एक सेकंड जस्ट, अब अंकों का योग क्या होता है ये मैंने लिख तो दिया, अब आप हम समझेंगे ना इसको, तो हम समझते हैं बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ 143, इसमें कौन कौन से अंक है? इसमें एक है हमारा एक अंक, एक है चार, और एक है तीन। इन तीनों को जोड़ना है, तो एक प्लस चार प्लस तीन, हमें कितना मिल गया? एक और चार को जोड़ो तो पाँच, पाँच और तीन को जोड़ो तो आपको कितना मिलेगा? आठ।
रूल बोल रहा है संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का गुणज। गुणज का मतलब 3 के पहाड़े में आने वाला, मल्टीपल का मतलब 3 की टेबल, एक तरीके से ये समझ लो आप। और यहाँ पे संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो। ठीक है, अब बात समझ रहे हैं, 9 या 9 का गुणज हो, क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे 3 से भी क्या हो जाएगा, 3 से भी क्रॉस, और 9 से भी क्रॉस। चलो एक नंबर हम और लेते हैं, एक नंबर से हम थोड़े समझ पाएंगे, तो नंबर एक, संख्या एक और ले लेते हैं, संख्या लेते हैं हम लोग 621, ये एक संख्या एक। तो इसमें कौन कौन से अंक है? इसमें एक हमारा 6 है, और एक हमारा 2 है, और एक हमारा 1 है। जोड़ेंगे हम 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना है? 6 और 2 8, 8 और 1 9। ठीक है, और ये रूल हमें बोल रहा था कि या तो वो जो संख्या योग करने पे निकल के आए, या तो वो 3 होनी चाहिए, 3 के पहाड़े में आने वाली होनी चाहिए। 3 के पहाड़े में 9 आता है, बिल्कुल ये 3 से हो जाएगी। 9 बिल्कुल आता है, तो 9 से हो जाएगी। रूल अपने हिसाब से चलेंगे, आप अपने मर्जी से कुछ रूल्स पे छेड़छाड़ी मत करना, रूल जैसे है वैसे वैसे समझते हुए चलना, बिल्कुल भी अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएंगे। कुछ नंबर्स हम और ले लेते हैं। कुछ नंबर्स लेने से पहले हम अभी जो हमने सीखा है ना, 2, फिर हमने 5, फिर 10, फिर 3, और फिर 9, इन सभी पर हम कुछ एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, और इन सभी से चेक करते हैं। ठीक है, और उसका बेनिफिट है जो आपको पता ही है क्या होगा, उसका बेनिफिट अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूंगा और हम चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे संख्या ले रहा हूँ, ये लीजिए, चेक करना अपने को 2 से, फिर 3 से, 5 से, वापस 9 से 10। संख्या अपनी है, पहले मैं ले लेता हूँ, पहली पहली संख्या है मेरी 200, फिर है मेरी 60 यानी 60, फिर है नंबर अपना 50, और फिर है, और भी ले लेते हैं, 333। ये आपको बात समझ में आ गई? अलग अलग संख्या ले रहे हैं और हमें चेक करना है किस किस का भाग इनके अंदर जाएगा। जाएगा तो अपन राइट करेंगे, नहीं जाएगा तो रॉन्ग करेंगे। ठीक है, 200 की बात हो रही है। ठीक है, 2 से चेक करना है, तो लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? 2 का रूल कहता है 02468, 02468 होना चाहिए, तो इसका लास्ट का 0 है, तो राइट। ग्रीन वर्क करना चाहिए, लेकिन ग्रीन कर नहीं रहा, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ ग्रीन वाला। तो 2 से तो जा रहा है। अब हम चेक करते हैं 3 से। 3 का रूल कहता है इसमें अंकों का योग करो, तो 2 और 0 को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ो, 2 और 0 को जोड़ने में कितना हो रहा है? 2, वापस 2 को जोड़ो, तो नहीं, नहीं हो रहा है। फिर 5, 5 का रूल कहता है लास्ट में 0 मिल जाए या फिर 5 मिल जाए, तो 5 से तो हाँ। ठीक है, 9, 9 का रूल कहता है अंकों का योग करो, अंकों का योग कितना हो रहा है बच्चों? यहाँ पे अंकों का योग हो रहा है हमारा 2 ही हो रहा है, तो 9 से नहीं होगा। और लास्ट में अगर 0 आ जाए तो 10 से तो बिल्कुल होगा। तो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई? बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको समझ में जरूर आई है। ठीक है, 60 या फिर हम 60 का देख रहे हैं, तो 60 का क्या सीन है? 60 या फिर 60 का सीन क्या है? तो 60 का सीन या फिर 60 का सीन ये है हमारे पास में, लास्ट में देखो 2 के लिए लास्ट में 0 या फिर शून्य आ रहा है, 0 या फिर शून्य आ रहा है। ठीक है, 0 या शून्य आ रहा है, इसका मतलब इट मीन कि 2 का इसमें जाएगा। 3 का चेक करना है, 6 और 0 को जोड़ो तो 6 ही रहेगा। ठीक है, तो 3 से होगा, क्योंकि 3 का रूल यही कहता है कि या तो 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या या ऐसी कुछ हो जाए तो। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं 5,
तो लास्ट में 0 या 5 हो जाए तो 5 से हो जाएगा। फिर लास्ट में 5 का देख लिया, फिर हम देख रहे हैं 9 का। 9 का रूल क्या था, अंकों का योग करो, 6 और 0 का योग करो। 6 और 0 का योग करने पे होता है 6, और 9 के पहाड़े में 6 नहीं आता है, गलत। ठीक है। आधे बच्चे सोच रहे हैं सर 9 के पहाड़े में 6 आता तो है, कि जब हम 9 का पहाड़ा लिखते हैं ना तो 7 में 63 या फिर 63 होता है। बच्चों आपकी बात सही है। 6 आने का मतलब ये नहीं है कि 6 आ जाए, 6 आने का मतलब ये है कि उसके अंदर भाग पूरी बार जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ऐसे गलत सोच रहे हैं अगर थोड़ा बहुत ऐसा सोच रहे हैं तो। ठीक है, फिर देखो 10 के लिए तो लास्ट में 0 या फिर अंतिम अंक होना, तो बिल्कुल ये राइट। अब 50 की बात हो रही है, 50 की बात हो रही है, आप समझ रहे हो, 50 या फिर 50 की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दो दो का चेक कर रहे हैं 50 के लिए, इकाई का अंक 0 है तो बिल्कुल यह जो होगा। 3 के लिए दोनों अंकों का योग करो, 5 और 0 का, तो 5 और 0 का योग करने में कितना मिल जाएगा, 5 ही मिलेगा, तो नहीं होगा। 5 का देख लो, लास्ट में इकाई का अंक 0 है, ठीक है, 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 है तो हमारा 5 और 0, तो 0 होना चाहिए, 0 हमें मिल गया। 9 के लिए, 9 का रूल के दोनों का योग करो, 5 और 0 का, तो 5 और 0 का योग करने में हमें कितना मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है, तो 9 के लिए तो नहीं होगा। वापस हम लोग 10 के लिए देख रहे हैं, 10 के लिए, 10 के लिए हम देख रहे हैं, तो देखो 10 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट का अंक 0 हो जाए तो बिल्कुल 10, यानी 10 से हो जाएगा, 10 से। फिर 333, 333 है 2 के लिए, तो ये विषम संख्या है, 2 से तो होगा नहीं। फिर 3 का, तो इसमें जोड़ के देखो, 3 और 3 9, सॉरी 6, 6 और 3 9, तो बिल्कुल जाएगा। ऐसा मत सोचना कि लास्ट में 3 आ रहा है तो उसमें 3 का भाग जाएगा, ऐसे गलती से भी मत सोचना, आप गलत कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ रहे 5, तो इनका योग करने पे 5 का ऐसा रूल है ही नहीं, 5 का रूल योग वाला थोड़ी है, 5 का रूल है तो लास्ट का अंक देखना, तो इसमें लास्ट का अंक है 3, तो हमें चाहिए 0 या 5 नहीं होगा। 9 से तो इनका योग करके देखो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, बिल्कुल हो सकता है। फिर हम आगे बढ़े 10, 10 के लिए लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, क्या 0 है, नहीं। तो आ रही बात आपको समझ में, ये बात आपको समझ में आ गई, मेरे हिसाब से ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने 2 का, 3 का, 5 का, 9 का, 10 का रूल समझ लिया। अब कौन कौन से रूल बच रहे हैं, अब जो अगली स्लाइड है, फिर अगली इसमें हम समझने वाले जो हमारे रूल है। ठीक है, अब जो हम रूल समझेंगे, वो जो हम रूल समझने वाले, वो हमारा होने वाला है 4 और 8। 4 और 8 का रूल हम समझेंगे, 4 और 8 का। तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट लो आप किसी भी नंबर के, 2 डिजिट के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट नंबर की बात कर रहा हूँ, 5 अंकों की या 3 अंकों की संख्या की, लास्ट के 2 अंक ले लो। लास्ट के हमने 2 अंक ले लिए, तो लास्ट के 2 अंक हमने ले लिए, ठीक है। तो लास्ट के 2 अंक हमने ले लिए, और उनके अंदर 4 का भाग लगा दो, 4 का डिवीजन कर दो। अगर पूरी बार जाता है तो सही है, वरना गलत है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, समझ रहे हैं हम लोग। संख्या ले रहे हैं 640, लास्ट के 2 अंक देखो, 4 और 0 मिलके 40। क्या 4 के पहाड़े में 40 आता है, आता है ना, बिल्कुल। तो हाँ, यस, और बड़े संख्या लेते हैं, ऐसा आ जाए। लास्ट में 2 अंक है 90, तो अब अगर आप समझ नहीं पा रहे तो 90 यानी 90 में आप डिवाइड कर दो 4 का, 4 का भाग दे दो। आई बात समझ में आपको, यहाँ तक समझ में आई। शेषफल 2 रह गया, शेषफल हमें नहीं चाहिए, शेषफल 0 चाहिए, तो ये नहीं। चलो एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले रहे हैं जिसके अंदर ये है जो, जिसमें भाग पूरी पूरी आ जाए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, ऐसा हो जाए, ये आ गया। तो हमें क्या करना, लास्ट के 2 अंक लेने हैं, इसमें 4 का भाग लगाना है,
ठीक है, 4 एकम, सॉरी 4 दूनी 8, 4 टू जा 8, ये 1, ये 8, 416, इस बार भी नहीं जा रहा है। फिर एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एक एग्जांपल हमारे पास में ये लीजिए, ऐसा एग्जांपल भी आ सकता है। तो लास्ट के 2 अंक लो 96, इसको भाग करके देखो, ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात आपको। सो इस पर 0 रह रहा है, तो इसमें 4 का जाएगा। एक और तरीका है थोड़ा सा, कि अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में 2 शून्य आ जाए लगातार, तो उसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। जैसे देखो 600 हो सकता है, 900 हो सकता है, ये 4 कितना है, 40,000 है, फिर भी लेकिन इसके लास्ट में 2 जीरो आ रहा है, तो इन सब से है जो, ठीक है, ऐसा हो जाए। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ 1 जीरो आ रखा है, 1 जीरो यहाँ आ रखा है, सर ने कहा था, नहीं गलत हो जाएगा ऐसे किया तो। मैंने कहा, लेकिन मैंने क्या कहा, लास्ट के 2 जीरो इस तरीके से। आगे बात आपको समझ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक समझाया, ठीक है। आगे हम और बढ़ रहे हैं, उससे 1 सेकेंड जस्ट टाइम देना, आगे हम बढ़ रहे हैं उससे पहले। अब हम 8 के लिए समझ रहे थे, तो 8 का रूल बच्चों ये कहता है कि जैसे आप 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देख रहे थे ना, वैसे 8 के लिए अंतिम 3 अंक देखने, लास्ट के 3 अंक देखने। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा उधर शिफ्ट करूं, जैसे ये नंबर ले लूं, ऐसा हो जाए, इसको अगर मुझे चेक करना है तो अंतिम 3 अंक ले लो। 4 के लिए 2 ले रहे थे, इसके लिए अंतिम 3 अंक ले लो, लास्ट के 3 डिजिट्स ले लो, ठीक है। तो जब आपने लास्ट के 3 डिजिट्स ले लिए, 3 अंक ले लिए, उसमें भाग दे दो आप। 096 है, तो 0 का कोई मान होगा नहीं, तो आप सीधा क्या करो, सीधा भाग लगा दो 8 से। ये इस एक केस के लिए 0 आ रहा है, हर बार 0 आ जाए जरूरी नहीं है। तो अब देखो 8 एकम 8, और 8 दूनी 16, तो बिल्कुल होगा। चलो ऐसा भी ले लेते हैं, जिस जिस केस के अंदर ऐसा हो जाए कि ये लास्ट वाला पूरा पूरा रहे प्रॉपर, ऐसा हो जाए, है ना। पहली बात तो पता चल रहा है, इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ऐसा आ जाए। तो लास्ट के अंतिम 3 अंक लेने, ये लो, ठीक है, 8 का भाग दे दो, 40, ठीक है। अब 8 का पढ़ा 8 और बोलो, 4 शेषफल रह रहा है। हमें शेषफल कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी शेषफल नहीं चाहिए, ऐसा शेषफल हमें लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। शेषफल ले रहे मतलब वो गलत है, उसमें भाग नहीं जाएगा। शेषफल 0 होना चाहिए, या फिर कुछ रहना ही नहीं चाहिए। 0 का मतलब ये कुछ मान नहीं है, ठीक है। और अगर लास्ट में किस संख्या के लास्ट में अंतिम अंक 3 जीरो आ जाए लगातार, 3 जीरो आ जाए, तो भी इसमें 8 का जाएगा, तो भी इसमें 8 का जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आपको ये समझ में आया यहाँ तक रूल। तो अब तक हमने किस किस का रूल समझे, लास्ट में हम वैसे भी रैपिड रिवीजन करेंगे। 4 और 8 का रूल क्या कहता है, तो भाई 4 का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंक ले लो, लास्ट के 2 डिजिट ले लो किसी नंबर के। और 8 का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट ले लो, लास्ट के 3 अंक ले लो, उसको 8 से भाग लगा दो, 8 का भाग लगा दो उसमें, और 2 अंक, 4 के लिए 4 का भाग लगा दो। अगर शेष पद रह जाए 0, 0, ठीक है, या 0, ठीक है, 0 रह जाए, 0 रह जाए, या फिर 0, तो लिखना है आपको यस, यानी हाँ। लेकिन अगर शेष फिर कुछ और रह रहा है, तब लिखना है नो या फिर ना। या फिर और लास्ट में 2 जीरो आ जाए किसी संख्या के, तो उसमें 4 का तो जाएगा, और लास्ट में अगर 3 अंक आ जाए तो उसमें 8 का जाएगा। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट हो रहा है कि संख्या सर 2 अंकों की हो जाए तो,
है 2 अंकों की संख्या हो जाए, गुड क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा। जैसे आप बोलो सर 2 अंकों की, कोई बात नहीं बच्चों, ये जैसे 2 अंकों की है ना, 2 अंकों के लिए एक ही तरीका, भाग लगा, और कोई तरीका नहीं है। तो इसमें 4 का भी लगा के देख लो और 8 का भी लगा के देख लो, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंजा। आ रही कहानी आपको समझ, बात समझ में आई आपको यहाँ तक, ठीक है। 60 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है 8, हम कर रहे हैं इसको, ठीक। तो नहीं, और यहाँ पे, हाँ, समझ में आ रही बात, 2 अंकों की संख्या है, तो यही तरीका आपका इसमें होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिर लास्ट में है जो एक कंफ्यूज करने वाले 2 रूल हैं, 7 का और 11 का। पहले हम 7 का समझेंगे। 7 का रूल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला आपको, 7 और 11 में बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं, इसलिए मैंने इनको अंतिम या फिर लास्ट में लिया है। तो देखो 7 का रूल ये कहता है, संख्या इकाई अंक को दुगना करो, इकाई अंक को आप दुगना कर दो, ठीक है, इकाई अंक को दुगना करो, और जो अंक बचे हुए हैं, जो भी पीछे अंक बच जाएंगे, उन अंक से उसको, उसमें से घटाओ। ऐसा करते करते या तो अंतिम 0 आ जाए या 7 आ जाए। ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ 144 ले लेता हूँ, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। विजिबल तो है, हाँ ठीक है विजिबल है। अब समझो, 144 है, इसमें क्या करना है, इसका डबल करना है। 4 का डबल आपको पता है क्या होता है, आप भी, आपको पता है कि आप बोलोगे सर 4 का डबल तो भाई 8 होता है, तो यही होता है 4 का डबल। तो 4 का डबल 8, अब 4 का डबल 8 हो गया है, अब क्या काम करना है, 4 का 2 गुना, 4 का 2 टाइम्स, 4 का 2 गुना 8। अब जो बचे हुए अंक है ना, इस 14 में से घटा, इससे मत घटाना, अब 14 में से 8 घटा दो बच्चों, इस 14 में से, और 14 में से जब आप 8 घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात आपको, तो 6 मिला आपको। हमें क्या चाहिए, हमें या तो 0 या फिर 0, ठीक है, या फिर 7 चाहिए, 7 चाहिए, इसके अलावा कोई मिल रहा है तो नहीं, तो ये तो हो जाएगा नहीं, इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। चलो यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ हमारा है इकाई का अंक 6 है, पहले इसको डबल कर दो। 6 का डबल आपको पता है 12, 2 गुना, डबल मतलब 2 गुना 12। अब इसको इसमें से घटा दो, ये जो संख्या बची है ना हमारे पास में, इसमें से 12 घटा दो। जब आप 12 घटाओगे तो 3, 3, 3 और 2, ये बात आपको समझ में आई। अब क्या करना है, अब आपको इस 3 का डबल करना है, तो जब आप 3 का डबल करेंगे, जब आप 3 का डबल करेंगे तो आपको मिलेगा 6, और इस 6 को इन नंबर, इन संख्या से घटाना है। आई बात समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो 3 में 6 जाएंगे नहीं, तो 13 में से 6 घटा दो, तो बचेगा हमारे पास में 7, 2, 2। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ, अब हमारे पास में बचा हुआ है 7। 7 का 2 गुना, 7 का डबल करने पे आपको मिल जाएगा 14, तो 22 में से 14 आप घटा, ऐसे ऐसे ये घटाने की जो प्रोसेस है, सब्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है, उसको आप तब तक करते जाएंगे, तब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक कि अपने को रिमाइंडर 0 या 7 या कुछ और नहीं मिल जाता है। 22 में से अगर हम 14 घटाएंगे तो अपने को ये मिल जाएगा, 12 में से 4 घटा 8, और ये 0, ठीक है। आई बात समझ में आपको, तो 8 मिल रहा है हमें नीचे,
ये नहीं। ठीक, अब इस नंबर को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे इकाई का अंक है 9। तो 9 का डबल करो, दो गुना करो, तो 9 का दोगुना आपको पता है डबल होता है 18। तो बाकी वाले बच्चे वाले नंबर में से 18 घटा दो आप। ये इससे मत घटा देना गलती से, ऐसे इसको छोड़ देना है। अब घटाओ 18। तो 4 में से 8 घटा नहीं सकते, हम एक कैरी या फिर हासिल लेंगे, उधार लेंगे इससे एक। ठीक है, ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 14। 14 में से 8 गए तो 6, 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 8, 4 का 4, 3 का 3। अब इस 6 का डबल करना है। 6 का डबल आपको पता है, 6 का दोगुना पता है, वो होता है 12। 6, 3, 3। अब क्या करना है, अब हम लोगों को है जो इस 6 का और डबल करना है, और 6 का डबल होता है 12, 12। 6 का डबल होता है 12 या 12। घटा दो 1 और वापस 2, 21। या तो आप देख लो, 2 7 के बारे में 21 आते हैं, या फिर इसका और डबल करो। 1 का डबल होता है 2, और जब आप 2 में से 2 घटा दोगे तो आपको मिलेगा 0 या फिर 0। और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, समझ में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस आगे बढ़ जब हम बढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे 7 के बाद में जो अपना रूल है, वो रूल है लास्ट या अंतिम। ठीक है, वो रूल है हमारा 11 का। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ बच्चों, डेफिनेशन आपको हर जगह लिखी लिखाई मिल जाएगी। आपको तो ये समझना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे या फिर संख्या को हल कैसे करेंगे, ये चीज़ें आपको देखनी रहेगी। समझ रहे बात आप मेरी? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 11 या फिर 11 के बारे में बात कर रहे हैं। 11 का रूल ये कहता है, जैसे मैं आपको संख्या लिख रहा हूँ, करना क्या वो देखो आप। जैसे ये एक संख्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ये हो सकता है, और बीच में एक नंबर और ले लेता हूँ मैं। अपने को क्या करना है, इसमें एक अंक लेना है और एक अंक को छोड़ना है। एक अंक को लेते हुए एक अंक को छोड़ना है। जैसे पहले 9 को ले लिया, 9 को ले लिया अगर अपन ने, तो अब 9 को लेने के बाद में 5, जो हमारे पास में 5 है, उसको नहीं लेना है। फिर 0 को ले लो, फिर 4 को नहीं लेना, फिर 3 को ले लो, फिर 3 को ले लो। इन सबको जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 3 और 3 9, 9 में 0 जोड़ो, 9 और 9 और 9 18 या फिर 18। और ठीक इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे इसको हल करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, तब आपको ध्यान रखना है 4, फिर ये 4 और ये 5, यानी कौन कौन सा, 4 प्लस 4 प्लस 5। इन सबको आप जोड़ोगे तो 4 और 4 8, 8 और 5 13 या फिर 13। आप 18 में से 13 घटा दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो। ठीक है, योग करने के बाद में तो आपको यहाँ पे मिल गया 5। अपने को 5 नहीं चाहिए, अपने को चाहिए 0, 0, 0 फिर 0, 0 या फिर 0। बात आप समझ गए ना यहाँ तक? है ठीक है। तो अब देखो उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। तो इसमें जब पहले अंक को हम ले रहे हैं, कहीं से भी शुरू करो। चलो आधे बच्चे सोचे सर हम इसको यहाँ से शुरू कर दे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से शुरू कर दो। तो पहले हमने एक ले लिया, फिर इस 2 को नहीं लेना है, फिर अगले एक को लेना है आपको। आ रही है आपको बात समझ में? तो एक को ले लिया, 2 को आपको नहीं लेना, फिर उस अगले को लेना। एक और एक को जोड़ो तो आपको मिलेगा 2। ये 2 तो ये था, ये 2 पहले से था। 2 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हाँ या यस। दोबारा समझो, जितने भी अंक उस संख्या के अंदर दे रखे हैं, जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं, आपको एक काम करना है, एक अंक को लो। जैसे आपने एक को ले लिया, एक को ले लिया, एक को लेने के बाद में आपको ये जो 3 है ना, 3, इस 3 को नहीं लेना, फिर अगले 3 को लेना है, और इन दोनों को जोड़ो, 1 और 3 4,
और ठीक इसी प्रकार से ये जो बच गया वो भी कितने हो रहे हैं, चार। और चार में से चार घटा दो तो आपको कितना मिल जाएगा, जीरो। या फिर आ रही बात समझ में आपको यहाँ तक, समझ में आ गई बात? ठीक है। मेरे हिसाब से या आपको रूल जितने भी थे सब समझ में आए हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन देखने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं इसको, ठीक है? और वो आप रिवीजन अच्छे से कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले पहले समझा था दो का, पाँच का और दस का ये रूल या फिर नियम समझा था। दो का, पाँच का, दस का नियम ये कहता है, दो का रूल कहता है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए जीरो, टू, फोर, सिक्स या फिर एट। पाँच का रूल कहता है होना चाहिए जीरो या फिर पाँच। दस का रूल कहता है जी ओनली जीरो होना चाहिए। बस ये हमने दो का रूल, ये सब क्या होने चाहिए, ये सब होना चाहिए आपके इकाई के अंक, इकाई के अंक, इकाई का अंक या फिर यूनिट प्लेस। ठीक है, दो का, पाँच का, दस का। फिर हमने रूल समझा था, ठीक इसके बाद में हमने रूल देखे थे तीन और नौ के, तीन और नौ के। तीन का रूल ये कहता है बच्चों हमसे, तीन का रूल कहता है अंकों का योग तीन या तीन का गुणज। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से नौ का रूल क्या कह रहा था, अंकों का योग नौ या नौ का गुणज। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ थ्री। ठीक है, मतलब थ्री के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है, और नाइन के भी जो भी अपने को सम मिल रहा है, जो योग मिल रहा है, वो सब के सब मल्टीपल होने चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक आराम से समझ में आ गई ये चीज़ें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमने रूल देखा था चार का और आठ का। चार का रूल था कि लास्ट के दो अंक लेने हैं, ठीक है, अंतिम दो अंक लेने हैं और फिर उसके बाद में इसको है जो हल करना था। और आठ का रूल कहते हैं आपको लास्ट के तीन अंक लेने हैं, या फिर ये जीरो जीरो भी हो सकता है और ये अंक होने चाहिए जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हैं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है। चार और आठ का मैंने यहाँ से आपको समझा दिया। फिर हम बढ़ रहे हैं आगे, हमने समझा था कौन सा रूल समझा था हमने, फिर इसके बाद में रूल समझा था सात का। एक सेकंड जस्ट रुकना, जस्ट एक सेकंड। फिर जो हमारा सात का रूल था बच्चों, सात का रूल वो ये था कि इसमें, सात के रूल में ये था कि इकाई का अंक को दुगना करना अपने को, जो इकाई का अंक है उसको अपने को दुगना करना है। और इकाई के अंक को दुगना करने के बाद में क्या करना, इकाई का अंक दुगना करने के बाद में लास्ट अंतिम अंक तक घटाते जाना, घटाते जाना, घटाते जाना, या जीरो मिल जाए या फिर सात मिल जाए। ठीक है, वैसे जीरो मिल जाए तो भी चलेगा, सात मिल जाए तो भी चलेगा। और चार, आठ और ग्यारह का रूल ये कह रहा था अपने को एक अंक को छोड़कर एक अंक, वन डिजिट को छोड़कर वन डिजिट पे बढ़ना है, और ठीक इसी प्रकार से है जो इसको हल करना था। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गई। तो डिविजिबिलिटी के रूल्स आपको यहाँ तक एकदम क्लियर है, और आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो, डिविजिबिलिटी के रूल्स यहीं खत्म होते हैं। हेलो एंड वेलकम बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। और इस टॉपिक से आपके नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, कोई सा भी जो एग्ज़ाम है उनमें एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और अगर आप क्लास टेंथ के लिए भी देख रहे हैं तो उसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी या फिर गुणधर्म है। गुणधर्म क्या है, गुणधर्म ये है कि दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर। थोड़ा सा मेरे को साइड
वही मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ, ठीक है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। आपको बात समझ में आ गई? इसको चेंज भी किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, इसको थोड़ा सा चेंज करके भी पूछा जा सकता है। मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड नहीं बोल के, पहली गुणा दूसरी नहीं बोल के, ऐसे बोला जा सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल। ये भी आपको समझना है, दो संख्याओं का, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। और साथ साथ में इसको और कैसे पूछा जा सकता है, दो संख्याओं के गुणनफल के साथ साथ में इसको पूछा जा सकता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ। आगे आगे आपको बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो फिर देखो, और यहाँ पे एलसीएम गुणा एचसीएफ तो होने वो तो सेम रहेगा, लसअप गुणा मसअप। कई बार आपको लसअप को कंफ्यूज करने के लिए ये भी बोल सकता है कि इसको लघुत्तम समावर्तक भी बोल सकता है, ठीक है, चलेगा। और अपवर्त्य भी बोला जा सकता है, आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटे साइज कर देता हूँ। एग्जाम्पल या फिर उदाहरण ये है बच्चों कि भाई अपने पास में एग्जाम्पल आपको बोला कि दो नंबर है, दो संख्या है, कोई सी भी हो सकती है। जैसे बोला कि एक संख्या है, पहली संख्या फर्स्ट, ये एग्जाम्पल है। उदाहरण, फर्स्ट नंबर पहली संख्या, फर्स्ट नंबर पहली संख्या की बात हो रही है। पहली संख्या वो अपने को दे रखी है पहली संख्या, तो पहली संख्या अपने पास में है 6। और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर वो कितना है? सेकेंड नंबर हो सकता है कि भाई अपने को ना दे रखा हो, या फिर चलो चलो सेकेंड नंबर देता हूँ। दूसरा नंबर अपने पास है 5। बोल दे कि लसअप एलसीएम बोल दे, या बोल दे लसअप है उनका जो 30, तो मसअप कितना हो? तो मसअप, या फिर मसअप की बात नहीं करूँ तो क्या पूछा जा सकता है, एस सी एफ। एस सी एफ क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बात समझे? ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे? तो अपने को जो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसअप गुणा मसअप, एक तरीका तो ये है कि अपने को एक संख्या 6 दे रखी है, एक 5 दे रखी है, इसका लसअप दे दिया 30, तो मसअप कितना होगा? एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों का मसअप निकाल लो। तो 6 और 5 का अगर हम मसअप निकालते हैं, 6, 6 का मसअप अगर आप निकालते हैं तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 6 गुणा, सॉरी 6 बराबर, 6 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 1। और वापस वही अगर 5 का निकालेंगे तो 5 का हो जाएगा, दोनों का आप ढूंढेंगे तो आपको एक मिलेगा। तो मसअप आपने को मिल गया एक, ठीक है। लेकिन ये अगर अपने को इस फॉर्मूले से करना होता, तो फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? फॉर्मूला कहता है कि भाई राइट कर देता हूँ।
अपने को दे रखी पहली संख्या 6, तो फर्स्ट नंबर 6, दूसरी संख्या 5, तो 5, 6 × 5, और इसके बाद में देखो और ध्यान से, 6 × 5, लसब कितना दे रखा अपने को, लसब दे रखा है 30, गुणा, मसब दे रखा है नहीं दे रखा, उसको x मान लो। कोई भी चीज़ जो एक चीज़ हमें नहीं दे रखी होगी उसको अपने को x मान लेना है, और ठीक इसी प्रकार जब आप इसको हल करोगे तो आपको आंसर वहाँ से जरूर निकल के आएगा। तो अब देखो 6 × 5 करो, 30 मिल गया, और यहाँ पे 30 × x करना है। और ये हमने समझ रखा है कि जब दो संख्या का गुणा हो, गुणे का उल्टा होता है भाग, और 30 को 30 से भाग लगाएंगे ना अगर हम लोग, तो अपने को कितना मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा 1। ये उत्तर हो गया। समझ में आ रही बात आपको यहाँ? ठीक है, चलो हम अब बहुत सारे एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं, कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने को अपने आप चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे जस्ट टाइम दीजिए। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अपने को बोला है, जो जो दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ। एलसीएम यानी अपने को लसब दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर बोला है, एक क्वेश्चन है लसब दे दिया, और एसएफ यानी मसलब दे दिया, संख्या दे दी। और अपने को निकालनी है दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, चलो हल करते हैं। अपने को बोला है कि इसमें एलसीएम जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 120, और जो अपने को मसब दिया है वो दिया है 5, और एक संख्या इसमें से अपने को दे दी है 20, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये अपने को नहीं पता है कि पहली संख्या, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक संख्या अपने को 20 मान, चाहे उसको पहली को मानो चाहे दूसरी को मानो। तो फॉर्मूला या फिर जो हमारा सूत्र था वो ये कह रहा था कि लसब गुणा मसब, सब गुणा मसब, दोनों का आगे पीछे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली गुणा दूसरी। मैं इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि भाई आप करेंगे कैसे हल इसको। ठीक है, या एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। चलो अब देखते हैं हल करके। एलसीएम यानी 120, ये लीजिए 120, मतलब इनको आप चाहे किसी को भी लिखो, पहली गुना दूसरी लिखो या लसब गुना मतलब, इनको इसको इधर लिखो इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये क्रम वही होना चाहिए, बाकी आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो लसब अपने को 120 दे रखा है, मसब अपने को चेक करना है, मसब अपने को दे रखा है 5 यानी 5, बराबर एक संख्या यानी पहली संख्या, आप किसी को भी चाहे 20 उसको मानो चाहे 20 उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो 20 गुणा एक्स चलेगा। आगे बात आपको यहाँ तक समझ में? अब हमें आगे हल करना है इसको। तो आगे हल करना है, वैसे कुछ बच्चे क्या करेंगे 120 का 5 से गुणा करेंगे, गलत नहीं है, मैं बिल्कुल गलत नहीं, सही है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा आपको गुणा नहीं करना, आपको स्मार्टली सोचना है, स्मार्टली तरीके से करना है ना। तो देखो कैसे करोगे आप, 120 × 5, तो इसको ऐसे रहने दोगे, 120 × 5 को तो रहने दोगे। मुझे बताओ यहाँ पे 20 और x आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है,
और गुणे का उल्टा क्या होता है? गुणे का उल्टा होता है भाग या फिर डिवीजन। और हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 20। 20 लिख दिया हमने और बराबर x। आप बात समझ रहे हैं? मैंने किया क्या, मैंने 120 को 5 से गुणा नहीं किया। आप गुणा करके करो गलत नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके करो गलत नहीं आएगा, मैं भी करूँ वही आंसर मिलेगा। आप आगे आपको बात समझ में? लेकिन मैं गुणा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इससे आराम से सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा, कम जोड़ बाकी गुणा भाग में हम सॉल्व कर पाएंगे। ये बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे जो कर दिया, और ये गुणे में था उधर जाके भाग में हो गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण करें इनका तो 0 से 0 बच्चों आपका कट रहा है, बिल्कुल काट दिया हमने। और ये एक बार कटेगा और ये कटेगा 6 बार, और 6 का जब आप 5 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30, यानी तो x बराबर आप अपने को कितना मिल गया? x बराबर 30 मिल गया। x बराबर 30 मिल गया। आगे बात आपको समझ में? यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारी हो जाएगी 30। ये अपना उत्तर है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो, मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे ले रखे हैं। अगले एग्जाम्पल हम हल करेंगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास में कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारे पास में कितना है वो अपने को दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है, वो दे रखा है बच्चा अपने को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैं ले लेता हूँ एक सेकेंड। 144 144 144 144, और साथ में अपने को दे रखा है मसअप उनका दे रखा है, एससीएफ उनका दे रखा है। अपने को फाइंड करना है एलसीएम या फिर मसअप। कैसे करेंगे बच्चों? मसअप अपने को कितना दे रखा है? मसअप बच्चों अपने को दे रखा है 6 या फिर 6। समझ में आ गई बात आपको? चलो इसको हल करते हैं अब हम। फॉर्मूला लिखते हैं, ये हमें नहीं पता है। फॉर्मूला हमारा कहता है, इस बार देखो दो संख्या का गुणनफल दे दिया, मैंने कहा ना कई बार पहली गुणा कुछ भी पूछ लेगा, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारा दसब गुणा मसब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। समझ गए बात आप? संख्याओं का, समझ में आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, दो संख्या गुणनफल लसब गुणा मसब, ये यहाँ पे हो गया है। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इंग्लिश में भी लिख लेता हूँ। एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बताओ? अच्छा, अब देखो लसब गुना मसब, तो लसब हमें क्या दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो लसब को हम लोग x मान लेंगे। x गुना मसब कितना दे रखा है हमें को? हम लोगों को मसब दे रखा है 6। यानी जो चीज़ गिवन नहीं है उसको आप एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी मानो, और जो गिवन है उसको उसके नीचे वैसे एज इट इज लिख दो। तो एक्स लसब नहीं दे रखा तो एक्स लिख दिया, मसब दे रखा तो हमने 6 लिख दिया। 6 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल, और वो दो संख्या का गुणनफल हमें दे रखा 144 बराबर 144। इस बात भी ध्यान से समझना, इन संख्या गुणा पहले से कर रखा है ना। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 144 बट्टे 6, 144/6/6। लेकिन ध्यान, ये 6 कहाँ गया? यहाँ पे गुणे में था, यहाँ पे भाग में आ गया। इससे आप काट सकते तो सिंप्लीफाई करके काट दो, नहीं काट सकते कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से इनमें जो भाग दे दिया करो। तो 6 के पहाड़े में 14 या फिर 14 नहीं आता है, 12 आता है 2 टाइम्स। ठीक है, 2 4, और इसको गुणा करेंगे तो हमें मिल गया 24। तो आगे बात आप समझे, और 24 में 24 चला गया 0। तो जो हमें जो दूसरी संख्या मिली है ना वो हमें मिली है 24, और यही हमारा आंसर या फिर उत्तर है। और यहाँ पे हम लिख देंगे 24।
कहने का मतलब ये है कि जब आप 24 और 6 का जब आप मसब निकालेंगे, सॉरी, 24 और 6 का जब आप गुणनफल करेंगे तो 144 मिलेगा। करके देख लो, 24 का 6 से 144 ही मिलेगा। चलो ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन समझने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसब दे रखा है, सबके साथ में देख लेते हैं और क्या दे रखा है। लसब दे दिया बच्चों, मसब भी दे दिया है। सब दिया अपने को, 8 सब दिया है, 6 एक संख्या, वन ऑफ देम नंबर या फिर ठीक है। तो अब देखो जी, इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने का वही तरीका है, लसब गुणा मसब, ये फॉर्मूला याद रखना है, बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। यही अपने को ध्यान रखना है, लसब गुणा मसब बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, फिर देखो जब हम इसको आगे हल करेंगे, यानी इंग्लिश में बात करूं तो एलसीएम इंटू एस सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, अब हम जो इसको आगे हल कर रहे हैं, तो एलसीएम हमें दे रखा है 60, एस सी एफ दे रखा है 6, और एक संख्या उसमें से कितनी है, 12, दूसरी नहीं दे रखी है, एक्स मान लो, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल है तो एक 12 है तो दूसरी हमें एक्स माननी पड़ेगी ना। अब अब इसको, इनको इससे गुणा नहीं करना है, तो 60 गुणा 6 करेंगे और 12 बराबर एक्स। कट रहे हैं ये 6 से एक बार कट रहा है, ये 6 से दो बार कट रहा है, और फिर और आगे हल करेंगे। ये ये 60 में आप दो का भाग भी लगा सकते हैं। अब हमें 60 या फिर 60 को दो से भाग लगाना है, और जब हम लोग 60 को दो से भाग लगा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे भाग लगा कर देख लेते हैं। वैसे 30 मिल रहा है, फिर भी हम समझ लेते हैं कि ऐसे बड़े आ जाए तो कैसे हल करेंगे। ये जो जीरो बच रहा है, ये जीरो यहाँ लग जाएगा, तो 30। ठीक है, तो 60 में दो का भाग लगाया, 30। एक तरीका और हो सकता है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप 60 को 6 से गुना करके उसमें 12 का भाग लगाओ तो भी आपको वे मिलेगा। लेकिन ये जो सरल करने वाला है, सिंप्लीफिकेशन वाला है, इससे आपका टाइम थोड़ा बचेगा, बाकी अब आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर हम आगे है जो अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि भाई दो संख्याओं का लसब एलसीएम 180 और एस सी एफ जो मसअप है वो अपने को दे रखा है 36, सॉरी, मसअप तो 6 दे रखा है, एक संख्या उसमें से दे रखी है, एक संख्या में दे रखी है, वो है 36, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। समझ पा रहे हैं आप बात। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं दे देता हूँ, वही फार्मूला हम इसको हल करने का, एलसीएम गुणा एस सी एफ इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली गुणा दूसरी, है ना।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पे लसब गुणा मसब, लसब गुणा मसब। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, गुड। हल करते हैं। लसब अपने को दे रखा है 180 और मसब अपने को दे रखा है 6, एक संख्या 36, तो दूसरी अपने को नहीं पता। इसको जब आगे हम हल करेंगे तो हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए ध्यान से। तो 180 गुणा 6 वैसा का वैसा रहेगा, और जो 36 है हमारा यहाँ पे गुणे में था और यहाँ के भाग में हो जाएगा, बराबर x। जो कट रहे हैं उनको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट रहा है अपना एक बार 6 से, ये 6 से कट रहा है 6 बार। यहाँ से या तो 180 को 6 से काटो या फिर 180 में 6 का भाग लगा दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको भाग करके समझा देता हूँ। वैसे 3 बार जाएगा लेकिन समझ लेते हैं। 6 तिये 18, ये जीरो, यहाँ पे एक जीरो रह गया तो जीरो यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो 30 बन गया। आगे बात आपको समझ में? ठीक है, तो इससे कट गए x बराबर 30 आ गया। ठीक है, समझ आ गई बात आपको यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे समझ रहे हो। ये क्वेश्चन यहाँ तक पूरा हो गया है। कोई भी डाउट रहता है तो आप जो पूछ लेना, और वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम एक छोटा सा टॉपिक सीखने वाले हैं, लेकिन एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है। क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी नंबर के वर्गमूल निकालते हैं ना, वर्गमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, वर्गमूल या फिर तो इस वर्गमूल या स्क्वायर रूट में अंक कितने होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखो मैं बात करूँ 64, 64, तो 64 किसका है वर्गमूल, इसका स्क्वायर रूट है, वो है आपका 8 का। तो ये तो था 2 अंकों का, और यहाँ कितने अंक में उत्तर आ गया, यहाँ उत्तर आ गया 1 अंक में, 1 अंक में। ऐसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि जो 144 है, 144 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, कैसे पता लगाएंगे? तो पता लगाने का एक तरीका है, या फिर इंग्लिश में बात करूँ, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट निकाले तो इस जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट निकालने पे जो भी हमें मिलेगा वो कितने डिजिट्स का होगा। तो इसका तरीका, तो 144 आपको पता 12 का होता है, 12, 12 का, और 12 में कितने अंक है, 2, तो 2 या फिर 2 डिजिट्स। आई आई आगे आपके पास समझ यहाँ पे? ठीक है, 2 अंक। ठीक, अच्छा एक चीज़ समझो, कि ऐसा हो जाए भाई, कुछ बड़ी संख्या आ जाए, तो उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है? रूल अगर आप समझते हैं, रूल कहता है संख्या यदि यदि अंकों की संख्या सम हो तो 2 कंडीशन बनेगी, और अंकों की संख्या विषम हो तो, अंकों की संख्या विषम हो तो। ठीक है, ध्यान से समझना। संख्या मैं कुछ ले रहा हूँ जिसके सम हो, जैसे देखो कुछ नंबर हम ले लेते हैं, जैसे 64 ले लेते हैं, ठीक है, और 64 के अलावा ये हो जाए
9604 और समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, हो सकता है किसी का स्क्वायर रूट नहीं हो, नहीं हो तो भी चलेगा। सम संख्या में हो, जैसे इसमें कितने अंक है, दो है, तो दो को दो से भाग लगा दो, फॉर्मूला कहता है तो है n/2, अदरवाइज n+1/2, ये फॉर्मूला है। 2/2 बराबर एक, इसका जो उत्तर आएगा वो एक अंक आएगा। इसमें अंक कितने हैं, चार, चार को दो से भाग लगा दो तो दो अंकों में उत्तर आएगा। इसमें अंक कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः में अगर दो का भाग लगाओ तो तीन, तीन अंकों में उत्तर आएगा। समझ रहे, उत्तर कुछ भी आ सकता, आएगा तीन अंकों में। और वही है, वो वही चीज़ यहाँ पे हो तो ठीक है, अंकों की संख्या विषम हो, जैसे तो देखो ऐसा केस भी हो सकता है ना, तब क्या करना है, कितने अंक है, तीन, तीन के साथ में एक जोड़ दो, 3/1, तो पहले जोड़ना है, तीन और एक चार, 4/2 करेंगे तो दो आएगा। ठीक, इसको करेंगे तब, तब कितना हो जाएगा, एक दो तीन, तीन में एक जोड़ने पर 4/2 बराबर दो। इसमें कितने अंक है, एक, गिनो, एक दो तीन चार पाँच, इसके अंदर 5 डिजिट है, 5+1 यानी 6/2 = 3, इसका आंसर वो 3 डिजिट्स में आएगा। थोड़ी बात आप समझ रहे हैं कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, एग्जाम के अंदर। दोबारा समझो, संख्या कुछ भी हो, सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, हो सकता है किसी का वर्ग नहीं हो, जैसे ऐसा आ जाए। इसमें देखो कितने अंक है, एक दो तीन चार, फोर, फोर डिजिट्स का नंबर है ये, तो इसमें फोर इवन है भाई, फोर इवन है, सम है, तो जो चार में दो का भाग लगा दो तो दो अंकों में उत्तर आएगा अपना। समझ पा रहे बात आप? जैसे और ले लेते हैं, जैसे ये, इसमें अंक कितने, तीन अंक है, कौन कौन से हैं, एक दो तीन छः चार नौ, तीन अंक है, तीन अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, तीन में एक जोड़ दो तो 4/2 ले लो तो भी दो आ रहा है। अगर अंक देखो सम अंक है तो सीधा दो से भाग लगा दो, सम मतलब संख्या, सम से मतलब नहीं है, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि नंबर खुद इवन, नंबर इवन से मतलब नहीं है, ये इवन है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे ये ले लो, ये इवन है, उससे मतलब नहीं है, हमें देखना है कि उसमें डिजिट्स कितने हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बात आपको समझ में, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में, ओके।